सोचो जरा, आप एक प्लेन में हैं, सुबह का वक्त है, सीट बेल्ट लगाई हुई है, कैबिन क्रू मुस्कुराते हुए ब्रेकफास्ट सर्व कर रहे हैं और सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। कुछ घंटों बाद वो प्लेन जिसमें आप बैठे हैं हवा के बीचों बीच से गायब हो जाता है। ना कोई कॉल, ना कोई एसओएस, ना कोई एक्सप्लोजन, बस एकदम से साइलेंस। दोस्तों, ये कोई फिल्म का स्क्रिप्ट नहीं है, ये असली जिंदगी की सबसे बड़ी एविएशन मिस्ट्री है। ये कहानी है मलेशिया एयरलाइंस की फ्लाइट MH370 की, जो 8 मार्च 2014 को उड़ी थी, लेकिन कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकी। 8 मार्च 2014 की रात कुलालालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से बोइंग 777 टेक ऑफ करती है। डेस्टिनेशन था बीजिंग, चाइना। ये एक रूटीन फ्लाइट थी। ऐसी फ्लाइट रोज होती हैं और आमतौर पर 6 घंटे का सफर होता है। फ्लाइट पर 239 लोग बोर्ड पर थे। इनमें 227 पैसेंजर्स और 12 क्रू मेंबर्स शामिल थे। पैसेंजर्स में ज्यादातर चाइनीज सिटीजन्स थे, कुछ मलेशियंस और बाकी अलग अलग मुल्कों के मुसाफिर थे। कैप्टन जहारी अहमद शाह, जो 53 साल के एक्सपीरियंस्ड पायलट थे और 18,000 से ज्यादा फ्लाइंग आवर्स कंप्लीट कर चुके थे। साथ में को पायलट फारिक अब्दुल हामिद, जो सिर्फ 27 साल के थे और ये उनकी बोइंग 777 पर पहली सोलो ट्रेनिंग फ्लाइट थी। सब कुछ नॉर्मल था, वेदर क्लियर था और कम्युनिकेशंस बिल्कुल ठीक चल रही थी। रात 12:41 पर फ्लाइट टेक ऑफ करती है कुलालालंपुर से। 1:19 पर को पायलट की लास्ट कम्युनिकेशन होती है, गुड नाइट मलेशियन 370। उसके कुछ मिनट बाद प्लेन वियतनामीज एयर ट्रैफिक कंट्रोल के जोन में दाखिल होता है और यहीं से कहानी शुरू होती है। रडार पर MH370 का सिग्नल अचानक गायब हो जाता है। सबसे पहले लोगों ने सोचा कि शायद टेक्निकल ग्लिच है, लेकिन फिर जब चेक किया गया तो कम्युनिकेशन सिस्टम भी ऑफ था। मतलब कि प्लेन के दोनों ट्रैकिंग सिस्टम्स, ट्रांसपॉन्डर्स और अकार्स एक साथ बंद हो गए। और ये चीज अजीब थी क्योंकि ये नॉर्मली कभी खुद ब खुद बंद नहीं होते। कोई इंसान जानबूझकर ही स्विच ऑफ करता है। फिर मिलिट्री रडार ने कुछ अनएक्सपेक्टेड डिटेक्ट किया। प्लेन जिस रूट पर जाना था उसकी बजाय वो टर्न लेकर बिल्कुल उल्टी डायरेक्शन में चला गया। मतलब कि बीजिंग की बजाय प्लेन वेस्ट की तरफ फिर साउथ की तरफ मुड़ गया। इस वक्त सब कंफ्यूज थे, ये टेक्निकल फॉल्ट था या कोई जानबूझकर प्लेन को डाइवर्ट कर रहा था। अगली सुबह जब फैमिलीज अपने प्यारों को एयरपोर्ट पर रिसीव करने आई तो उन्हें एक शॉक मिला। प्लेन बीजिंग नहीं पहुंच सका। जब ये खबर दुनिया भर में आग की तरह फैल गई तो एक सबसे बड़ा इंटरनेशनल सर्च ऑपरेशन स्टार्ट हुआ। दर्जनों कंट्रीज ने अपने प्लेन्स, शिप्स और सैटेलाइट्स भेज दिए। सबसे पहले साउथ चाइना सी सर्च किया गया क्योंकि वही एक्सपेक्टेड रूट था, मगर कुछ भी नहीं मिला। फिर फर्दर इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि प्लेन का रडार ट्रैक लास्ट बार इंडियन ओशन की तरफ गया था, यानी कि प्लेन एक्सपेक्टेड रूट से हजारों किलोमीटर दूर चला गया था और इस पॉइंट के बाद प्लेन का कोई सिग्नल नहीं मिला। सर्च ऑपरेशन इतना बड़ा था कि इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। इसमें ऑस्ट्रेलिया, चाइना, USA, मलेशिया हर कोई इन्वॉल्व हो गया। ओशियन का एरिया इतना वाइड था कि साइंटिस्ट को एक नए तरीके से सर्च करना पड़ा। उन्होंने इमरसैट सैटेलाइट डाटा यूज किया। ये डाटा बताता था कि प्लेन ने अपनी डिसअपीयरेंस के बाद 6 घंटे तक उड़ान भरी। ये सुनकर सब शॉक हो गए। मतलब कि प्लेन के सिस्टम्स बंद हो गए थे, मगर प्लेन हवा में घंटों तक उड़ता रहा। लेकिन क्वेश्चन ये था, क्यों, कहां और कब? लेकिन ये सवाल बहुत से लोगों को तंग कर रहा था। अब आप और मैं जो सवाल कर रहे हैं वही सवाल दुनिया भर के लोग कर रहे हैं कि प्लेन के साथ क्या हुआ। चलिए इस केस के साथ जुड़ी कुछ थ्योरीज देखते हैं। नंबर 1, पायलट सुसाइड या हाईजैकिंग। कुछ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि शायद कैप्टन जहारी या को पायलट ने जानबूझकर प्लेन को डाइवर्ट किया। कुछ लोगों ने क्लेम किया कि जहारी की पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, लेकिन कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस कभी नहीं मिला। हाईजैकिंग की थ्योरी भी आई, लेकिन अगर हाईजैकिंग होती तो हाईजैकर्स यूजुअली डिमांड करते। यहाँ कोई डिमांड कभी सामने नहीं आई। नंबर 2, मैकेनिकल फेलियर। कुछ लोगों ने कहा कि शायद कोई मैसिव टेक्निकल फॉल्ट हुआ जिसकी वजह से प्लेन के सिस्टम्स एक साथ बंद हो गए। लेकिन बोइंग 777 एक रिलायबल प्लेन है और अगर फॉल्ट होता तो पायलट्स ने इमरजेंसी कॉल जरूर किया होता। यहाँ कुछ भी नहीं हुआ। नंबर 3, टेररिस्ट अटैक। 2014 में टेररिज्म का थ्रेट हाई था, लेकिन इन्वेस्टिगेशन ने बताया कि कोई एक्सप्लोजिव का ट्रेस नहीं मिला। इस थ्योरी को भी डिसमिस कर दिया गया। नंबर 4, मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट। कुछ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट कहते हैं कि शायद प्लेन को मिलिट्री ने गलती से शूट डाउन कर दिया हो और फिर कवर अप किया गया हो, लेकिन इस बात का भी कोई क्रेडिबल प्रूफ नहीं है। लेकिन याद रहे 1988 में ईरान एयर फ्लाइट 655 को गलती से शूट डाउन किया गया था, इसलिए ये थ्योरी लोगों के जहन में बहती रहती है। नंबर 5, एलियन अबडक्शन एंड बर्मुदा स्टाइल थ्योरीज। अब कुछ लोगों ने तो और भी अजीब थ्योरीज बनाई। एलियन अबडक्शन, बर्मुदा ट्रायंगल टाइप डिसअपीयरेंसेस, ये सब आइडियाज फैसिनेटिंग हैं, लेकिन इनका साइंटिफिक बेस नहीं है। फिर भी लोगों की इमेजिनेशन को फ्यूल जरूर मिलता है। 2015 में पहली दफा प्लेन का एक हिस्सा रियूनियन आइलैंड के बीच पर मिला। ये एक विंग फ्लैप का टुकड़ा था। इसके बाद मोजम्बिक और मडगास्कर के पास और टुकड़े मिले। इन डिस्कवरीज ने कंफर्म किया कि प्लेन इंडियन ओशन में क्रैश हुआ था। लेकिन अभी भी सबसे जरूरी
ضروری چیز ब्लैक बॉक्स जो कि नहीं मिला। ब्लैक बॉक्स वो डिवाइस होता है जो हर फ्लाइट के कॉकपिट और टेक्निकल डाटा को रिकॉर्ड करता है। अगर ये मिल जाता तो मिस्ट्री सॉल्व हो सकती थी। सबसे हार्ट ब्रेकिंग एस्पेक्ट इस स्टोरी का यही है कि पैसेंजर्स की फैमिलीज अभी तक जवाब के मुंतजिर हैं। जरा एक मिनट के लिए अपने आप को उस जगह पर रख कर सोचिए, किसी का हस्बैंड, वाइफ, बच्चा या दोस्त फ्लाइट में है और फिर वो एक दिन बस गायब हो जाता है। ना बॉडी मिलती है, ना फाइनल कंफर्मेशन, सिर्फ स्पेकुलेशन। आज 10 साल गुजर चुके हैं। MH370 अभी तक दुनिया का सबसे बड़ा एविएशन मिस्ट्री है। साइंटिस्ट कहते हैं कि शायद प्लेन इंडियन ओशन के किसी रिमोट एरिया में क्रैश हुआ है, जहां पहुंचना लगभग इम्पॉसिबल है। समंदर इतना गहरा है कि वहां कुछ ढूंढना सुनहरी सुई को रेगिस्तान में ढूंढने जैसा है। लेकिन कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट अब भी कहते हैं कि कहानी में और भी कुछ छुपा है, और यही वजह है कि MH370 की कहानी लोगों को इतना फैसिनेट करती है। एक प्लेन, 239 लोग और एक मिस्ट्री जो अभी तक सॉल्व नहीं हुई। तो दोस्तों, अगला सवाल ये है, आप क्या सोचते हैं? क्या ये पायलट सुसाइड था, हाईजैकिंग या फिर कोई सीक्रेट कवर अप? एक बात तो क्लियर है, जब तक ब्लैक बॉक्स नहीं मिलता, MH370 की कहानी दुनिया के सबसे बड़े राजों में से एक राज बनी रहेगी, और शायद कहीं इंडियन ओशन की गहराइयों में ये सीक्रेट अभी भी छुप कर बैठा है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल ड्यूनायर को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। मिलते हैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इंटरेस्टिंग स्टोरीज के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।